तो जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया था कि मुझे जो है एक कंपैरिजन वीडियो सुपर स्टैंडर्ड S50 जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आती है उसका और एक जो क्लास क्रॉप टाइगर करके 40 जो आती है उसका कंपैरिजन पे एक वीडियो आप बनाइए। हम कंपैरिजन वीडियो भी डालते रहते हैं क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर के कंपैरिजन वीडियो कहीं पर नहीं मिलते, बहुत मुश्किल हो जाती है हमें ये चूज करना कि हमें कौन सी परचेज करनी चाहिए और कौन सी नहीं। कटर की जो चौड़ाई है वो सुपर स्टैंडर्ड S50 की जो है वो आपको 8.5 फीट की देखने को मिलेगी, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर 40 की जो चौड़ाई है कटर की वो 10.5 फीट के करीब में आपको देखने को मिलेगी। कटिंग कैपेसिटी पर तो कटिंग कैपेसिटी जो है वो 1 से 1.5 एकड़ पर आवर जो है सुपर स्टैंडर्ड S50 काट लेती है, जबकि यही चीज निकल करके आती है कि सुपर स्टैंडर्ड S50 जो है वो पिछड़ती हुई दिखाई देती है क्लास क्रॉप टाइगर 40 से। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो देखिए 2 कंबाइन हार्वेस्टर के कंपैरिजन की ही बात करेंगे इसमें भी। तो जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया था कि मुझे जो है एक कंपैरिजन वीडियो सुपर स्टैंडर्ड S50 जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आती है उसका और एक जो क्लास क्रॉप टाइगर करके 40 जो आती है उसका कंपैरिजन पे एक वीडियो आप बनाइए। तो मैंने ये एक वीडियो तैयार की है जो मिनी दोनों कंबाइन हार्वेस्टर हैं इनका ही कंपैरिजन वीडियो ये भी आज का होने वाला है। तो देखिए जैसे हमने क्लास क्रॉप टाइगर जो 40 है और 30 है उसका भी हमने एक कंपैरिजन वीडियो जो पनेसर G60 के साथ में किया हुआ है और उसके जो हमारे चैनल पर वो दोनों वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। फिर हमने पनेसर का सुपर स्टैंडर्ड S50 का और NS29 का भी कंपैरिजन वीडियो डाल रखा है और अलग अलग भी इनके वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं देखना तो आप उन्हें देख सकते हैं और कुछ के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जो कंपैरिजन वीडियो है जो क्लास क्रॉप टाइगर 40 और 30 से पनेसर G60 का है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों जैसे आप देखते होंगे कि हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम कंपैरिजन वीडियो भी डालते रहते हैं क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर के कंपैरिजन वीडियो कहीं पर नहीं मिलते, बहुत मुश्किल हो जाती है हमें ये चूज करना कि हमें कौन सी परचेज करनी चाहिए और कौन सी नहीं। फिर हम बाइक से, कार से या कंबाइन हार्वेस्टर से या ट्रैक्टर से रिलेटेड भी वीडियो अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो हमारी सारी वीडियो एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक वीडियोस होती हैं जो आप सब भाइयों को काफी पसंद भी आती हैं। तो देखिए इस कंपैरिजन वीडियो में आज हम सबसे पहले जैसे कि आपने देखा होगा हम बात करते हैं इंजन की। तो देखिए सुपर स्टैंडर्ड S50 के अंदर जो इंजन यूज किया है वो अशोक लेलैंड का इंजन ही इसमें भी यूज किया गया है जो 4 सिलेंडर इंजन है और 2200 RPM पर 74 हॉर्स पावर जनरेट करता है। मोस्टली मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर यही इंजन होता है जिसका एयर क्लीनर ड्राई टाइप होता है और वाटर कूल्ड इंजन ये होता है। तो ये तो बात हुई सुपर स्टैंडर्ड S50 की। अब बात कर लेते हैं क्लास क्रॉप टाइगर 40 के अंदर कौन सा यूज किया है। तो देखिए क्लास ने जो अपनी कंबाइन हार्वेस्टर में इसमें इंजन यूज किया है वो टाटा का इंजन यूज किया है। टाटा 497 TCIC करके ये टर्बो इंटरकूलर इंजन है। 4 सिलेंडर इंजन ये भी है जो 2200 RPM पर 76 हॉर्स पावर जनरेट करता है। 4 स्ट्रोक वाटर कूल्ड इंजन ये भी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हॉर्स पावर की बात करें तो थोड़ा अंतर आ जाता है हॉर्स पावर में इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि सुपर स्टैंडर्ड S50 ने जो है वो अशोक लेलैंड का इंजन यूज किया है जबकि क्लास ने जो है वो टाटा का इंजन यूज किया है और दोनों के हॉर्स पावर में भी अंतर है। वो 74 हॉर्स पावर का इंजन है सुपर स्टैंडर्ड S50 में और इसमें 76 हॉर्स पावर का इंजन है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर है। इंजन जो है क्लास क्रॉप टाइगर का बड़ा है इससे। अब बात कर लेते हैं क्लीनिंग सीप्स की। तो सीप्स की अगर यहाँ पर हम बात करें तो सुपर स्टैंडर्ड S50 के अंदर जो सीप्स हैं तो ऊपर की जो सीप्स है वो 55 × 28 इंच की है प्लस 20 इंच × 28 इंच की है, जबकि नीचे की सीप्स जो है वो 55 इंच × 28 इंच की है। तो अगर क्लास क्रॉप टाइगर में देखते हैं तो क्लास क्रॉप टाइगर में जो है ऊपर की और नीचे की सीप दोनों बराबर है। 1.24 m² करके हैं ये। अगर हम सुपर स्टैंडर्ड S50 को स्क्वायर मीटर में अगर हम निकालते हैं जैसे क्लास ने दी है तो इसकी सीप्स बड़ी बैठती हैं इसके मुकाबले। तो क्लास से जो है सुपर स्टैंडर्ड S50 की सीप्स जो है वो बड़ी हैं। अब बात कर लेते हैं देखिए थ्रेशर की। तो थ्रेशर की जो चौड़ाई है वो सुपर स्टैंडर्ड S50 की जो है 1450
mm की चौड़ाई है, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर 40 की जो थ्रेशर की चौड़ाई है वो 1240 mm की चौड़ाई है। तो यहाँ पर चौड़ाई भी कम देखने को मिलती है सुपर स्टैंडर्ड S50 से। अब बात कर लेते हैं थ्रेशर के डायमीटर की। तो डायमीटर का मतलब जो गोलाई होती है थ्रेशर की, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए सुपर स्टैंडर्ड S50 की जो गोलाई है थ्रेशर की वो 547 mm की गोलाई है। वहीं पर अब देखें तो क्लास क्रॉप टाइगर की जो 40 की गोलाई है वो 450 mm की गोलाई है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी जो डायमीटर है वो भी कम है क्लास क्रॉप टाइगर की। अब थ्रेशर की स्पीड की बात कर लेते हैं। तो देखिए सुपर स्टैंडर्ड S50 की जो थ्रेशर की स्पीड है वो 750 से 1020 RPM तक जाती है। वहीं क्लास क्रॉप टाइगर 40 की अगर स्पीड की बात करें थ्रेशर की तो 500 से 1282 RPM तक जाती है। तो यहाँ पर अगर स्पीड देखा जाए तो स्पीड जो है वो क्लास क्रॉप टाइगर 40 की ज्यादा है सुपर स्टैंडर्ड S50 से। अब कटर के साइज की बात कर लेते हैं। देखिए कटर की जो चौड़ाई है वो सुपर स्टैंडर्ड S50 की जो है वो आपको 8.5 फीट की देखने को मिलेगी, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर 40 की जो चौड़ाई है कटर की वो 10.5 फीट के करीब में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अब कटर का साइज जो है वो क्लास क्रॉप टाइगर 40 का बड़ा है। अब बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक सुपर स्टैंडर्ड S50 का जो है वो 170 लीटर का टैंक आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर 40 का जो टैंक है फ्यूल टैंक वो 100 लीटर का ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ्यूल टैंक जो है उसकी कैपेसिटी कम है सुपर स्टैंडर्ड S50 से क्लास की। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए ग्राउंड क्लियरेंस सुपर स्टैंडर्ड S50 का 465 mm का आपको देखने को मिलेगा, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर 40 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिर्फ 400 mm का ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस भी सुपर स्टैंडर्ड S50 का ज्यादा है क्लास से। अब बात कर लेते हैं ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की। तो सुपर स्टैंडर्ड S50 के ग्रेन टैंक की जो कैपेसिटी है वो 900 से 1200 किलोग्राम की कैपेसिटी है, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर 40 की अगर कैपेसिटी की बात करें तो 1700 किलोग्राम की कैपेसिटी क्लास की है। तो यहाँ पर कैपेसिटी क्लास की ज्यादा है ग्रेन टैंक की। अब वेट की बात कर लेते हैं। देखिए वेट जो है सुपर स्टैंडर्ड S50 के अंदर 4356 किलोग्राम वेट आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर 40 के अंदर वेट 5080 किलोग्राम है। तो वेट के मामले में क्लास क्रॉप टाइगर 40 में ज्यादा वेट है सुपर स्टैंडर्ड S50 से। अब आ जाते हैं कटिंग कैपेसिटी पर। तो कटिंग कैपेसिटी जो है वो 1 से 1.5 एकड़ पर आवर जो है सुपर स्टैंडर्ड S50 काट लेती है, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर 40 जो है चूंकि उसका कटर बार बड़ा है, उसका साइज बड़ा है, तो वो ज्यादा कटिंग करती है। वो जो है 1.5 से 2 एकड़ 1 घंटे में काट लेती है। तो यहाँ पर कटिंग कैपेसिटी क्लास क्रॉप टाइगर 40 की ज्यादा है। अब देखिए डायमेंशन की बात कर लेते हैं। जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो हम वर्किंग टाइम में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसकी बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में जो है उसकी बात नहीं करेंगे। तो देखिए वर्किंग टाइम में जो मशीन की लंबाई है सुपर स्टैंडर्ड S50 की वो लगभग 20 फीट के करीब में आपको देखने को मिलेगी, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर 40 की जो लंबाई है वो 21.5 फीट की आपको देखने को मिलेगी। तो लंबाई जो है वो क्लास क्रॉप टाइगर की ज्यादा है। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं। देखिए चौड़ाई सुपर स्टैंडर्ड S50 की जो चौड़ाई है वो लगभग 9 फीट के करीब में आपको देखने को मिलेगी, जबकि अगर देखा जाए तो क्लास क्रॉप टाइगर 40 की जो चौड़ाई है वो भी सेम टू सेम है, लगभग 9 फीट के करीब में ही वो भी मिलेगी। थोड़े बहुत mm का अंतर है आगे पीछे, तो चौड़ाई तो लगभग बराबर ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। देखिए ऊंचाई जो है वो सुपर स्टैंडर्ड S50 की जो ऊंचाई है वो लगभग 10 फीट के करीब में आपको देखने को मिलेगी, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर 40 की जो ऊंचाई है वो 12 फीट के करीब में आपको देखने को मिलेगी। तो ऊंचाई जो है क्लास क्रॉप टाइगर की ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं देखिए टायर की। तो टायर जो है वो सुपर स्टैंडर्ड S50 के अंदर आपको 15/9/28 के टायर मिल जाएंगे, फ्रंट वाले जो बड़े होते हैं, और पीछे के जो है वो 750/16 के आपको देखने को मिल जाएंगे। जबकि क्लास क्रॉप टाइगर 40 में अगर टायर की बात करें तो देखिए उसमें मिलेंगे आपको 14/9/28 के टायर, फ्रंट वाले जो बड़े होते हैं, और पीछे के 750/16 के। तो यहाँ पर टायर के मामले में क्लास क्रॉप टाइगर 40 के टायर छोटे हैं, वो 14 के हैं, और सुपर स्टैंडर्ड S50 के अंदर 15 के टायर हैं। तो फ्रेंड ये तो हो गई ओवरऑल कंपैरिजन। इन दोनों का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन था उसका हमने कंपैरिजन देख लिया। तो अब कंपैरिजन के मामले में अगर देखा जाए तो कुछ चीजों को छोड़कर बाकी चीजें मोस्टली क्लास क्रॉप टाइगर 40 के अंदर ज्यादा हैं, चाहे वो इंजन हो, चाहे थ्रेशर की स्पीड हो, चाहे कटर का साइज हो, ग्रेन टैंक की कैपेसिटी, वेट और कटिंग कैपेसिटी। तो ये सब चीजें जो है वो क्लास क्रॉप टाइगर में ज्यादा हैं। तो इसका मतलब इस कंपैरिजन में यही चीज निकल करके आती है कि सुपर स्टैंडर्ड S50 जो है वो पिछड़ती हुई दिखाई देती है क्लास क्रॉप टाइगर 40 से। तो क्लास क्रॉप टाइगर जो है अच्छी कंबाइन हार्वेस्टर होने वाली है सुपर स्टैंडर्ड S50 से। और फ्रेंड एक चीज और मैं ये बता दूं कि जैसे मोस्टली लोग देखते हैं तो फिर बाद में वो कमेंट में ये पूछते हैं कि भाई इसमें कौन सी अच्छी होने वाली है। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखा करिए। आपको जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको क्लियर चीज पता नहीं चलेगी कि इसमें लास्ट में क्या बताया
है, क्योंकि कंक्लूजन जो निकल करके आता है किसी भी वीडियो का वो लास्ट में ही निकल करके आता है। तो आप जब लास्ट तक देखेंगे तो आपको फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कौन सी अच्छी इसमें होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।